क्या आप विश्वास करेंगे कि अर्जुन जैसे अजय योद्धा का भी कोई वध कर सकता है? कौन था बभ्रुवाहन जो बिना किसी कारण के अर्जुन के खून का प्यासा था? आज इस वीडियो में इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा। तो जानने के लिए चलते हैं सतयुग में। मित्रों, ये बात उन दिनों की है जब पांडव इंद्रप्रस्थ की स्थापना कर चुके थे। इस अवसर पर अर्जुन को सद्भावना यात्रा पर भेजा गया, जिसका उद्देश्य भारतवर्ष के सभी राज्यों के साथ मित्रता स्थापित करना था। इस यात्रा का अंतिम चरण मणिपुर में जाकर समाप्त हुआ, जहां अर्जुन की भेंट मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से हुई, जो न केवल सौंदर्य में अपितु युद्ध कला में भी पारंगत कन्या थी। मित्रों, अर्जुन और चित्रांगदा पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से प्रेम करने लगे और उन्होंने मणिपुर के महाराज की आज्ञा लेकर विवाह कर लिया। किंतु कुछ ही समय बाद उनके जीवन को शक के बादलों ने घेर लिया और अर्जुन की एक और पत्नी उलूपी के भड़काए जाने पर अर्जुन को यह लगने लगा कि चित्रांगदा किसी और पुरुष से प्रेम करती है, जिसके बाद अर्जुन ने चित्रांगदा का त्याग कर दिया। किंतु चित्रांगदा सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से ही प्रेम करती थी। इस कारण अर्जुन द्वारा त्यागे जाने के बाद चित्रांगदा ने अपना सम्मान वापस प्राप्त करने की शपथ ली तथा अर्जुन और अपने पुत्र बभ्रुवाहन का पालन पोषण कुछ इस प्रकार किया कि बड़े होने पर बभ्रुवाहन अर्जुन को युद्ध में परास्त कर अपनी मां का सम्मान लौटाएगा और सिद्ध करेगा कि वह अर्जुन का ही पुत्र है, क्योंकि अर्जुन को केवल अर्जुन का पुत्र ही पराजित कर सकता था। किंतु चित्रांगदा ने बभ्रुवाहन को यह कभी नहीं बताया कि अर्जुन ही उसके पिता हैं, और इस कारण बभ्रुवाहन बेवजह अर्जुन को अपना शत्रु मानकर बड़ा हुआ। बभ्रुवाहन सदा अपने पिता की एक अज्ञात छवि अपने हृदय में संजोए रहा, किंतु नहीं जानता था कि जिसे वह अपना शत्रु मानता है वही उसके पिता हैं। मित्रों, इस घटना के 19 वर्ष बीत जाने के बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है और श्यामकर्ण अश्व को छोड़ा जाता है। मित्रों, श्यामकर्ण अश्व जिस भी राज्य की सीमा पर पहुंचता है, उस राज्य को या तो पांडवों की मित्रता स्वीकार करनी पड़ती है, अन्यथा युद्ध करना पड़ता है। किंतु जब श्यामकर्ण अश्व मणिपुर की सीमा पर पहुंचता है तो बभ्रुवाहन पांडवों की मित्रता स्वीकार करने से इनकार कर देता है। साथ ही उसे अपनी माता चित्रांगदा को दिया गया वचन भी याद आता है कि वह अर्जुन को युद्ध में पराजित करेगा। इस कारण बभ्रुवाहन अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, किंतु अर्जुन उसे बालक समझकर युद्ध से इनकार कर देता है। किंतु उस बालक द्वारा अर्जुन के सेनापति और कर्ण के पुत्र वृषकेतु का वध कर दिए जाने के बाद अर्जुन उस बालक से युद्ध करते हैं। दोनों ही योद्धाओं के बीच घनघोर युद्ध होता है, किंतु अंत में अर्जुन को मिले गंगा माता के श्राप के कारण बभ्रुवाहन अर्जुन का वध कर देता है। किंतु जब बभ्रुवाहन अपनी माता चित्रांगदा को इस बात की सूचना देता है, चित्रांगदा विलाप करने लगती है। बभ्रुवाहन द्वारा विलाप का कारण पूछे जाने पर चित्रांगदा उसे बताती है कि जिस योद्धा का तुमने वध कर दिया है वही तुम्हारे पिताश्री हैं। मैंने तुमसे उन्हें युद्ध में पराजित करने का वचन लिया था पुत्र, उनका वध करने का नहीं, किंतु तुमने उनका वध कर दिया। यह सत्य सुन बभ्रुवाहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस पिता की राह उसने अपने बचपन से देखी थी, आज उसी पिता का वध उसके हाथों हो गया। इस स्थिति में बभ्रुवाहन अपने प्राण त्यागने का संकल्प करता है, किंतु उसी समय वहां श्री कृष्ण पधारते हैं और बभ्रुवाहन को प्राण त्यागने से रोकते हैं तथा बभ्रुवाहन को नागलोक से नागमणि लाने को कहते हैं, जिससे अर्जुन को पुनः जीवित किया जा सकता था। यह सुनते ही बभ्रुवाहन नागलोक से मणि लाने निकल पड़ता है, जहां वह चंडक नामक राजकुमार को पराजित करके नागमणि लाता है, जिसके पश्चात श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन तथा कर्णपुत्र वृषकेतु को पुनः जीवित कर दिया जाता है। अर्जुन के जीवित होने के पश्चात पांडवों के शिविर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और बभ्रुवाहन को उसके खोए हुए पिता मिल जाते हैं। तो मित्रों, ये थी वीर योद्धा बभ्रुवाहन की कथा, जिसने अज्ञानतावश अपने पिता अर्जुन का वध कर दिया था। इस प्रकार की और सच्ची कथाओं को सुनने के लिए हमारा सहयोग जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।